नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे कि महाभारत का युद्ध कौन से 3 व्यक्तियों के कारण हुआ और वे 3 व्यक्ति कौन थे जो इस महाभारत के युद्ध को रोक सकते थे। यह सब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहे अंत तक। तो फिर चलिए मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो महाभारत का युद्ध ना तो शकुनी और ना ही धृतराष्ट्र के कारण, साथ ही मित्रों न पांडवों के कारण हुआ और ना ही कौरवों के कारण। तो अब मित्रों बात आती है कि महाभारत युद्ध के जिम्मेदार योद्धा कौन थे। और मित्रों आप सोच रहे होंगे कि द्रौपदी के कारण हुआ, तो दरअसल मित्रों उनके कारण भी महाभारत का युद्ध नहीं हुआ। तो फिर मित्रों महाभारत का युद्ध 3 व्यक्तियों के कारण हुआ। वह 3 व्यक्ति है पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण। तो अब बात करते हैं कि इनके कारण युद्ध कैसे हुआ। पहले नंबर पर आते हैं पितामह भीष्म। गंगा और शांतनु के पुत्र पितामह भीष्म ने अखंड प्रतिज्ञा ली थी कि वह जीवन भर अविवाहित रहेंगे और हस्तिनापुर की राजगद्दी की सेवा और रक्षा करेंगे, और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। परंतु जब धृतराष्ट्र गद्दी पर बैठे और उनके पुत्र दुर्योधन के द्वारा पांडवों को सौसर के खेल में हरा देने के बाद जब द्रौपदी को राजसभा में लाया गया और उसे नग्न किया जाने लगा, तब पितामह भीष्म का फर्ज बनता था कि गलत राह पर चले हस्तिनापुर के राजा एवं अधिकारी तथा उनके पुत्रों को भटके हुआ अधर्म की राह से धर्म की ओर ले चले तथा बलपूर्वक हो रहे पुत्रवधू के चीरहरण को रुकवा कर वे पांडु पुत्रों एवं समस्त हस्तिनापुर के भविष्य के बारे में सोचते, न कि उस समय हस्तिनापुर की राजगद्दी पर पुत्र मोह में डूबे हुए धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन करते। तो उस समय पितामह भीष्म द्वारा पुत्र मोह में डूबे हुए धृतराष्ट्र एवं अधर्म का विरोध न करने की निष्क्रियता के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। और मित्रों अब आते हैं दूसरे योद्धा जिनके कारण महाभारत का युद्ध हुआ, और वो है महारथी कर्ण। तो मित्रों महारथी कर्ण दुर्योधन के प्रिय मित्र थे, पर दुर्योधन के अधर्म के कार्य में उनका साथ नहीं देते और उनका विरोध करते अथवा द्रौपदी चीरहरण का भी विरोध करते, तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। तथा मित्रों श्री कृष्ण के सच बताने के बाद जब मालूम हुआ कि वह पांडवों और कौरवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं और वह इस सत्य को प्रकट कर इस महाभारत के युद्ध को रोक सकते हैं और हस्तिनापुर के राजा बन सकते हैं, परंतु फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। और साथ ही मित्रों जब महाभारत के युद्ध में बाणों की सेया पर लेटे हुए पितामह भीष्म ने कहा कि तुम कौरवों और पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो और अब इस समय केवल तुम ही महाभारत के युद्ध को रोक सकते हो अथवा इस बड़े महाविनाश को रोक सकते हो। और मित्रों फिर भी महारथी कर्ण ने महाभारत के युद्ध को नहीं रोका और उनके सत्य को प्रकट न करने की निष्क्रियता के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। और मित्रों अब बात आती है द्रोणाचार्य की। तो मित्रों द्रोणाचार्य तो पांडवों और कौरवों के गुरु थे। यदि मित्रों द्रोणाचार्य चाहते तो महाभारत के युद्ध को रोक सकते थे। यदि द्रोणाचार्य द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने देते और कौरवों और पांडवों का विरोध करते और तुरंत बलपूर्वक स्त्री का अपमान नहीं होने देते तथा स्त्री के मान और मर्यादा की रक्षा करते और गलत राह पर चलते अपने पांडव और कौरव शिष्यों को धर्म का पाठ पढ़ाते अथवा उन्हें डांटते फटकारते और धर्म का मार्ग बतलाते, तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो फिर मित्रों यह था आज का हमारा वीडियो। और मित्रों एक और बात यह है कि तीनों योद्धा अपने अपने धर्म और बंधनों में बंधे थे। तो वह धर्म ही कैसा जो स्त्री के मान को भंग होने दे और वह अधर्म का सामना न कर सके, और वह धर्म ही क्या जो अधर्म को बढ़ावा दे, और वह धर्म का बंधन ही क्या जिसमें बंधकर अधर्म स्वतंत्र हो जाए। वैसे मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड हमारे कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।